नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त राजेश। मन की शांति विथ राजेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक सेठ था, वह बहुत ही ज्यादा अमीर था। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके 3 बेटे और 3 बहुएं थी। सभी लोग आपस में बहुत प्रेम से रहा करते थे। एक दूसरे के संकट में हमेशा एक दूसरे के साथ दिया करते थे। एक रात सेठ जी सो रहे थे और सपने में लक्ष्मी जी आती है और कहती है, मैं अब तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी। मैं लक्ष्मी हूँ, कभी भी एक के घर में हमेशा नहीं रहती हूँ। सेठ ने कहा, माँ लक्ष्मी, आप चले जाएंगे तो मैं गरीब हो जाऊंगा और मेरे संसार में दुखों का भंडार खुल जाएगा। हे माँ, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे घर से मत जाओ। मैं बचपन से आपकी पूजा में कभी कोई कमी नहीं की, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ। सेठ फिर कहता है, माँ, आपकी वजह से ही लोग मेरी इज्जत करते हैं। आप चले जाएंगे तो मेरी कोई इज्जत भी नहीं करेगा। बहुत विनती करने पर माँ लक्ष्मी बोलती है, ठीक है, मैं तो जाऊंगी ही, पर तुम्हें एक वरदान देकर जाऊंगी। बोलो तुम क्या मांगते हो। सेठ जी सोच में पड़ गए और उन्होंने कहा, मैं अकेले यह फैसला नहीं ले सकता हूँ। मैं अपने परिवार से पूछकर आऊंगा, फिर बताऊंगा मैं क्या वरदान मांगूंगा आपसे। सच में जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो कोई फैसला अपने परिवार से सलाह लेकर ही करते हैं, तभी उनके परिवार में विश्वास और प्यार बना रहता है। माँ लक्ष्मी बोली, ठीक है, मैं कल फिर तुम्हारे सपनों में आऊंगी, मैं तुमको वरदान दूंगी। सेठ ने कहा, ठीक है माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब सुबह हुई और सेठ जी की नींद खुली तो वो बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने पूरे परिवार को बुलाया और सारी कहानी सुना दी। सेठ जी ने कहा, अब तुम लोग बताओ वरदान मैं क्या मांगू। तब उनकी बड़ी बहू कहती है, पिताजी, आप उनसे धन और सोना चांदी मांग लीजिए, जिससे हमारी जिंदगी बड़े ही सुख शांति से गुजरेगी। उनका बड़ा बेटा बोला, पिताजी, यही सही रहेगा। फिर उनकी दूसरी बहू कहती है, पिताजी, आप उनसे बहुत सारी जमीन मांग लीजिए, वो धन चोरी भी नहीं होगा और उनकी कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। सेठ जी की छोटी बहू बहुत समझदार थी। उसने सेठ जी से कहा, पिताजी, आप उनसे बोलिएगा मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, ना जमीन जायदाद चाहिए। आप मुझे यह वरदान दीजिए कि हमारा परिवार कैसी भी परिस्थिति में रहे, हमारे परिवार में प्यार और एक दूसरे के लिए इज्जत हमेशा बना रहे। हमारे परिवार के ऊपर चाहे जितनी भी संकट आ जाए, कभी भी हम एक दूसरे का साथ ना छोड़ें। सेठ जी को छोटी बहू की बातें पसंद आ गई और सेठ जी बोले, ठीक है बहू, मैं यही वरदान लक्ष्मी जी से मांगूंगा। फिर सेठ जी रात में सोते हैं तो उनके सपने में फिर माँ लक्ष्मी आती है और सेठ जी से माँ लक्ष्मी कहती है, बेटा अपना वरदान मांगो। सेठ जी माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके बोला, माँ, मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मेरे घर परिवार में प्यार और एक दूसरे के प्रति इज्जत हमेशा बना रहे। हमारे परिवार के ऊपर चाहे जितनी भी संकट आ जाए, फिर भी हमारे परिवार में प्यार और एकता बना रहे। जब माँ लक्ष्मी यह बातें सुनी तो उन्होंने सेठ जी से कहा, अरे यह तुम क्या मांग रहे हो, तुम्हें तो धन दौलत मांगना चाहिए। सेठ जी ने कहा, माँ, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, ये तो आज रहेंगे कल रहे ना रहे। माँ लक्ष्मी फिर बोलती है, एक बार फिर से विचार कर लो। पर सेठ जी यही बातें बोलते रहे कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। तब माँ लक्ष्मी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा ठीक है, मैं तुम्हें वही वरदान देती हूँ। और माँ लक्ष्मी फिर कहती है कि अब मैं तुम्हारे घर से जा नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैंने वरदान दिया है कि तुम्हारे घर में प्यार और एक दूसरे के प्रति इज्जत बना रहेगा। इस वजह से तुम्हारे घर में कभी झगड़े नहीं होंगे और जिस घर में ये सब बातें होती है, मैं उस घर को छोड़कर जा नहीं सकती हूँ। माँ लक्ष्मी सेठ जी को आशीर्वाद देती है और सपने से चली जाती है। तो यही स्थिति आज हमारे घर की है। आजकल जब कोई सुबह उठता है, उसके उठते ही उसकी शुरुआत झगड़े से होती है और घर परिवार में प्यार और भाईचारा हो नहीं पाता और हम अपने बड़ों का इज्जत भूल जाते हैं।
जिससे हमारे घर में लक्ष्मी का वास नहीं हो पाता है और हम भगवान को दोष देते हैं। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी कहानियां आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।